बन जाएगा आराम से। कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, यहां सब कुछ उल्टा दे दिया। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपीजियम है जहां ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी। तो मैंने जल्दी से बना दिया ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी। हमने कहा ठीक है, इज्जत की बात है, बहुत बढ़िया। उसके डायगोनल एक पॉइंट पर मिलते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन, पॉइंट का नाम ओ। हमने कहा ठीक है, डायगोनल मिला दिए। शो दैट एओ बाय बीओ, क्या शो करना है? एओ बाय एओ ये है ना, बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ बाय, देख पा रहे हो? एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय, ये प्रूफ करना है भैया। ये तो साइड का रेशियो जैसा लग रहा है, साइड के रेशियो जैसा, पर साइड का रेशियो तभी इक्वल आता है जब बीपीटी लगती है। क्या लगती है? बीपीटी लगाने के लिए क्या चाहिए? ट्राइंगल। क्या चाहिए भैया? ट्राइंगल तो दिख रहे हैं, छोटे छोटे 4 ट्राइंगल है, बड़े वाले भी हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, ट्राइंगल तो काफी सारे हैं। बालक बीपीटी लगाने के लिए बस ट्राइंगल चाहिए या साइड के पैरेलल एक लाइन भी चाहिए? यहां पर ट्राइंगल्स तो है लेकिन उनके साइड के पैरेलल कोई लाइन। अब वो लाइन हम खुद बनाएंगे, हम वो लाइन करें चालू। एबीसीडी ट्रेपीजियम है, ये उसके डायगोनल है, कहां मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पे। मुझे ये रेशियो इक्वल लेके आना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले किसी भी एक कोने को ओ से ज्वाइन कर दो। ओई क्या बनाया मैंने? और मैं यहां लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ओई पैरेलल टू, ड्रॉ ओई पैरेलल टू ए बी। कौन कहता है ये तो हम कर लेंगे भैया, ये तो बड़ा सिंपल बात है, ओई ए बी के पैरेलल है। अच्छा, और बालक क्वेश्चन में ए बी किसके पैरेलल है? दे रखा है ना, ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड क्या होती हैं? मैंने ड्रॉ किया है ओई पैरेलल टू ए बी, और ए बी पहले से किसके पैरेलल है? डीसी के। तो मैं जब प्रूफ स्टार्ट करूंगा, प्रूफ, क्या सबसे पहले मैं ये ना कर दूं? बताओ मैं क्या करने वाला हूं, बताओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल टू डीसी और ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन। बताओ सही लिखा है? ए बी और डीसी पैरेलल है, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल टू ओई, मैं लिखूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। क्या ये भी सही लिखा है भाई? ओई को ए बी के पैरेलल मैंने बनाया था, तो ए बी पैरेलल टू ओई बाय कंस्ट्रक्शन और ए बी पैरेलल टू डीसी बाय गिवन। अगर ए बी इसके ही पैरेलल है, ए बी इसके ही पैरेलल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तो अगली लाइन क्या होगी? सो ओई पैरेलल टू, इक्वेशन नंबर 1। भैया आपने ऐसा क्यों किया? भाई मैं जानता हूं कि ये दोनों पैरेलल थे, मैंने इसको ड्रॉ किया इसके पैरेलल, तो ये इसके भी तो पैरेलल होगा। पहले प्रूफ करना पड़ा भैया, ये तो समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी सा लग रहा होगा, एक गिवन है, एक कंस्ट्रक्शन से किया, दोनों से नीचे ये जो छुटकी साइड मैंने ड्रॉ करी है, दोबारा बता रहा हूं बच्चों, जो छुटकी साइड आपने ड्रॉ करी है, ये छोटी साइड जो है, ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल बनाई थी आपने, पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऊपर वाले के भी पैरेलल है। जैसे ही आपने ये कर दिया, 2 ट्राइंगल बीपीटी आंसर। अब कौन से 2 ट्राइंगल भैया? एक तो नीचे वाला ट्राइंगल, देख रहे हो नीचे वाला ट्राइंगल, और एक ऊपर वाला कौन सा? ये जो आपने कंस्ट्रक्शन से लाइन ड्रॉ करी थी, ये लाइन इन्हीं दोनों ट्राइंगल में तो आ रही है। देखो, लाल ट्राइंगल में भी नीली लाइन आ रही है और हरे ट्राइंगल में भी नीली लाइन आ रही है। आ रही है क्या? तो आपने अब 2 ट्राइंगल चुन लिए जिनमें आपको बीपीटी लगानी है। लाल ट्राइंगल का नाम बोलो। ए बी। तो इन नीचे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल एबीसी की मैं बात करता हूं, एबीसी, क्या ओई पैरेलल टू एबी है? बाय कंस्ट्रक्शन। ओई पैरेलल टू एबी बाय, दोबारा देखना भाई, लाल ट्राइंगल में दिस लाइन इज पैरेलल टू एबी, तो ओई इज पैरेलल टू एबी है, तो बीपीटी लगाते हैं, दिस पैरेलल टू दिस, सो बाय बीपीटी। बता दो यार, अपने मुख से बताओ क्या आएगा? सीओ बाय एओ, सीओ बाय इज इक्वल टू सीई बाय, बहुत बढ़िया, सीओ बाय एओ इज इक्वल टू
सीई बाय ईबी बोलो या बीई बोलो। यहां ईबी आएगा बीई आएगा, पहले ये बताओ ईबी आएगा बीई आएगा, ये बताओ क्या बात। तो सीई बाय ईबी लिखो या सीई बाय बीई लिखो, इससे फर्क। यहां आपने लिखा, क्या लिखा था यहां पे, सीओ बाय एओ, क्योंकि यहां पर ना ऐसे लिखा था सीओ एओ, इसीलिए मैंने उठाया ऐसे। सीओ बाय एओ इज इक्वल टू सीई बाय ईबी, सही है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो सकता है, 1 तो ये आ गया था। तो एक ट्राइंगल में बीपीटी लगा दी रेड वाले में, अब ग्रीन वाले की बारी। ग्रीन ट्राइंगल का नाम बोलो, डीसीबी। इन ट्राइंगल डीसीबी कौन दो चीजें पैरेलल है, ओई पैरेलल टू, कहां लिखा है, ये रहा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कहां से आया इक्वेशन। अब क्या करोगे, बाय, बताओ क्या आएगा बीपीटी से, ध्यान से, यहां से डीओ बाय बीओ, डीओ बाय बीओ, ओ भी मत बोलो बीओ बोलो, क्योंकि वहां बीओ है ना यार। डीओ बाय बीओ, डीओ बाय बीओ इक्वल टू सीई बाय, सही है। डीओ बाय बीओ इज इक्वल टू, कौन कहता है अब तो मैं कर लूंगा, कैसे, अब क्या करना है आगे, इक्वेशन 2 और 3 यहां पे लिखा है सीई बाय, यहां पे लिखा है सीई बाय, इधर लिखा है सीओ बाय, इधर डीओ बाय। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड क्या आना चाहिए, सीओ बाय इक्वल टू डीओ बाय। क्या इसमें कुछ तब्दीली है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डीओ भाई साहब को नीचे ले आए और एओ भाई साहब को, तो सीओ अपॉन इज इक्वल टू, यही है क्या, एओ बीओ सीओ डीओ, ऐसा ही है, एओ बीओ हेंस। क्या यहां भी हमने दो ट्रायंगल में बीपीटी लगाई और इक्वेट कर दिया। आप हर प्रश्न में ऑलमोस्ट यही कर रहे हो, लेकिन याद क्या रखना है कि बीपीटी लगाने के लिए दो चीजें पैरेलल होनी चाहिए, वो लाने वाला कष्ट है। इस क्वेश्चन में भी ये दो ट्रायंगल में बीपीटी लगाना मुश्किल नहीं है। कौन से दो ट्रायंगल में बीपीटी लगाना है ये चूज करना, और ओई को इसके पैरेलल और ओई को इसके पैरेलल लाना ये मुश्किल है। तो भाई ओई पैरेलल टू ए बी तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर दिया था, और ओई पैरेलल टू सी डी मैं ले आया था। उसके बाद मैंने दोनों ट्रायंगल बीपीटी लगा दी। पिछले क्वेश्चन में हमने डायगोनल के इस तरफ वाला और डायगोनल के उस तरफ वाला ट्रायंगल लिया था। देख रहे हो, डायग्राम दिखाता हूं, देख रहे हो, पूरा इधर वाला और पूरा उधर वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया है, एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, दोनों के कॉर्नर मैच कर रहे हैं। समझ रहे हो, एक ट्रायंगल की नोक सी पे है और एक ट्रायंगल की नोक बी पे है। समझ रहे हो, ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर है। तो आपको कौन से दो ट्रायंगल बीपीटी लगाने के लिए लेने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बच्चे से क्वेश्चन बोलते हैं तो बी बैच का अच्छा इसको ऐसे प्रेजेंट करता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मुझे एओ बाय बीओ सीओ बाय डीओ प्रूफ करना है, बहुत आसान है। इसमें करना क्या होगा, हमें इधर वाला एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बच्चा हाथ से बना के दिखा देता है कि सिंपल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या लगाना है, बीपीटी। फिर मैं पूछता हूं बच्चे से कि बालक वो लाइन को पैरेलल कैसे लाएगा, वो ऐसे करके नहीं दिखाता, वो मुंह से बोलता है। वही उसी को टॉपर बोलते हैं हम, कि भैया एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बीच में, सेंटर से लेकर किसी एक साइड तक, सेंटर से लेकर किसी एक साइड तक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो किसी एक के पैरेलल होगी, किसी एक साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो ये उसके ही पैरेलल आ जाएगी। फिर हम बीपीटी लगा देंगे दोनों इधर वाले ट्रायंगल में। समझ रहे हो, इन दोनों ट्रायंगल की खास बात क्या है, ये जो लाइन है सीबी बीसी लाइन, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है बीसी, तो बीसी में बनने वाला एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इन दोनों में लगा दी बीपीटी, इक्वेट करा, आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में जहां पर रेशो इक्वल प्रूव नहीं करना था, कुछ अलग सा रेशो था वहां पे, ये वहां पर डायगोनल पे ओ नहीं था, ये तो मैंने खुद ज्वाइन किया ए और सी को,
ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायगोनल के नीचे वाला ट्रायंगल और डायगोनल के ऊपर वाला ट्रायंगल इनमें लगानी है बीपीटी, और लाइन बना के दी है क्वेश्चन ने, लाइन बना के दी है, डायगोनल बनाना है बस।